वो हमला जो कल हुआ, मंसूबा फिर भी नाकाम हो गया, मेरी ढुई फट गई, मेरा सारा पैसा बर्बाद। नाकामी तो अलग, मगर जो बदतरीन बात है वो ये है कि मासूम बलोच मारा गया। ये हमारी पॉलिसी नहीं थी। ये तस्वीर हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अब तो सबसे बड़ा खतरा यही है, BLAR का खलील नाराज हो गया है। यार मेरा तो धुआं खुल रहा है, वो आवाज उठाएगा, रद्द अमल होगा। हमने सोच रखनी है कि उसके गुस्से को कैसे काबू करें। काबू कैसे? हमारे अंदर ही आपस की लड़ाई है, अपने ही भैन के लोडे हैं। हमारे कुछ लोग गुमराह हुए, कुछ ने तो यह की तय लगा दी। अब लोग सवाल करेंगे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। सवाल तो ठीक है, लेकिन अवामी रद्द अमल भी तो संभालना होगा ना जानी। हमने खून बहाया तो नुकसान हुआ, सियासी, इखलाकी और अमली नुकसान। खलील के हाथ के साथ साथ उसकी मोनो भी गर्म है, वो चाहे तो सारा मंजल बदल दे। हमें अपना टुआ तैयार रखना होगा, मीडिया मैसेजिंग ठीक करनी होगी और अंदरूनी बहरान को बाहर नहीं आने देना होगा। और अगर वो बदला लेने की ठान ले तो हम कहाँ जाएंगे? हम किसको अपना डैडी मानेंगे? किससे मदद मांगेंगे? बदले की ये जंग नहीं, ये गलत रास्ता है। मगर अगर खलील का गम हकीकी है तो हमें समझना होगा कि मासूमों की जान हमारा बड़ा नुकसान है और गलतियों का एहतसाब हम खुद करेंगे। अजीत, इन अखंड गांडुओं ने जो हरकतें की हैं बेमानी और खतरनाक थी। अपने ही लोगों को मारना, ये दल्ले तो नहीं हुए वे? ये मंसूबाबंदी कहाँ गिरी? सर, हमारी इत्तलात गलत नहीं थी, अंदरूनी इख्तलाफात इसका सबब बनी। BLA और BLAR की खुद साख्ता तकसीब ने सारी गेम हमारी खराब कर दी। जो मारना था वो नहीं मारा और जो मारा वो मासूम थे। ये कबूल नहीं है मुझे। मेरी फंडिंग कहाँ गई? हम इन पैन चौदों पे कैसे एतमाद करें? सर, ये हमारे खब्बे टट्टे हैं और इनकी गलती हमें बर्दाश्त नहीं। हम इनको पैसे देते हैं, पैसे, ये हमारी कंजरियां हैं, हमारे इशारे पर नाचेंगे, तो इनकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। और वो जो खलील है, उसके रद्द अमल ने भी हमारा टुआ खोल दिया है। हमें सियासी सतह पर बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अब ज़रूरी है कि कार्रवाई करने वालों का एहतसाब भी हो। आज मैं यहाँ इन मासूम बलोचों के नाम पर खड़ा हूँ जिनकी जानें बेवजह इंसानियत के हाथों गई। इनके लहू को बुलाया नहीं जा सकता और इसका दर्द मेरे दिल में हमेशा रहेगा। बशीर ज़ेब ने हमारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाया जो किसी भी असूल या इज्जत में समा नहीं सकता। मैं इनके लिए इंसाफ चाहता हूँ। ये इंसाफ अदालत में भी, आवाम के सामने भी मांगा जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी याद में खामोश नहीं बैठूंगा, मगर मेरा अज़म राह कानून और इंसाफ का होगा। नाजरीन, आज की बड़ी खबर, BLAR के कमांडर खलील ने अवामी तौर पर ऐलान किया है कि वो बशीर ज़ेब के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात उठाएंगे। खलील ने कहा कि वो इन मासूमों के खून का हिसाब मांगेंगे और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। इस ऐलान के बाद सियासी और सिक्योरिटी हलकों में भी हलचल मची हुई है। मुख्तलिफ हलके इस ऐलान को एहतियात से देख रहे हैं, कुछ मुतालिबात को जायज करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सूरत हाल मजीद तशीदा हो सकती है। आज के शाम एक सवाल बाकी रह जाता है, इंसाफ की तलाश और इंतकाम के बीच हम किस राह को चुनेंगे। एक कौम के दर्द को समझना लाजिम है और गलतियों का हिसाब मांगना भी, मगर याद रखें तबाहकुन रास्ते मजीद तबाही लाते हैं। अगर हकीकी तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो शफाफियत, एहतसाब और अमन का रास्ता इख्तियार करें।